हेलो एवरीवन। जनरल अवेयरनेस के इस पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो है मैं फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी। उस फुल लेंथ टेस्ट का एक सर्टेन सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये है हमारा पेपर कोड 4001। हमारी जो एचसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, एचसीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उसी का एक हिस्सा है 145 पोस्ट के लिए। ओके, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने 145 वैकेंसीज जो है वो आगे भेज दी हैं और इनमें से 48 वैकेंसीज जो है 48 वैकेंसीज जो हैं वो एसडीएम के लिए हैं। तो एक छोटे से राज्य में 48 वैकेंसीज एसडीएम के लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, जितने भी लोग आप में से एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या काफी उत्सुकता से इस एग्जाम की वो वेट कर रहे थे, उनके लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यस, बिल्कुल एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब आपको आगे बढ़कर दरवाजा खोलना है, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए जो वाकई में इसको ग्रास्प करना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं। जितने भी एचसीएस एस्पिरेंट्स हैं, ओके, जो हरियाणा में ही सेटल होना चाहते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सुनहरा मौका है। ओके, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप जो है किसी भी प्रकार का एचसीएस से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और हमारी जो वेबसाइट है वो है baljitdhaka.com, BALJIT, बलजीत ढाका, DHAKA, बलजीत ढाका.com। ये फ्रंटियर आईएएस की ही वेबसाइट है, इसे आप विजिट करें। यहाँ पर आप देखोगे एचसीएस गाइडेंस एंड प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है ना एचसीएस गाइडेंस एंड प्लानिंग, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जाइए, जो भी आप देखना चाहते हैं, एज से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, ऑप्शनल पेपर्स, वो सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पर दी गई हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें, रिजर्वेशन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आपको जो है गाइडेंस सारी की सारी मिल जाएगी। वेबसाइट पर आप जाइए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, ओके, इस प्रोडक्ट में अगर आप क्लिक करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर हम कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए एचसीएस के लिए ऑफर करते हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब हमारा एक ऑनलाइन बैच भी है जो स्टार्ट होने वाला है एचसीएस। अगर आप प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की कोचिंग चाहते हैं तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। ओके, इसमें वीडियो, पीडीएफ, यूनिट टेस्ट, फुल लेंथ सब कुछ जो है आपको मिलेगा। इसमें टोटल जो है हम 71 टेस्ट जो हैं, ओके, उन्हीं टेस्ट का एक हिस्सा है जो भी आगे मैं आपके साथ करूंगी। टोटल 71 टेस्ट, जिनमें से 50 जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए और साथ ही साथ 21 जो हैं वो मेंस के लिए। मेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसमें सारे आपके जो पेपर्स हैं वो चेक करके आपको भेज दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक पूरी सीरीज जिसमें कि 20,000 एमसीक्यू जो है, बहुत ही हाई लेवल के एमसीक्यूज जो हैं, जो बहुत ही कम समय में आपको, ठीक है, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम समय में जबरदस्त आउटपुट आपको देगा, वो सब कुछ जो है इसमें शामिल है। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, खरीदने से पहले कोई आपकी क्वेरी है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं 9817390373, इस पर आप कॉल करें, जानकारी ले लीजिए। वैसे तो वेबसाइट विजिट करो baljitdhaka.com, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, अब ये सब बताने के बाद बहुत ही गोल्डन, और उसके बाद जो है पेपर्स लिखकर भेजो, जो भी टेस्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप ही जल्द महसूस होने लगेगी। सिस्टमैटिक ढंग से, एक चैनलाइज्ड ढंग से, बिना इधर उधर भटके, दुनिया भर के मटेरियल में बिना खोजे, आप प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट had been under the rule of various dynasties since ancient times, but the British rule created resentment among the people of India. Describe the reasons for such a reaction. Okay, 300 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है और 15 नंबरों का ये आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप पर प्राचीन काल से ही विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के लोगों में नाराजगी और कड़वाहट थी। ऐसी भावनाएं विकसित होने के पीछे क्या कारण थे? ओके, 300 वर्ड्स में 300 शब्दों में और 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ये जीएस का जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है उसका एक हिस्सा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आपके साथ 2 स्टूडेंट्स के आंसर शेयर करूंगी, फिर उनमें क्या कमी वगैरह रह गई वो डिस्कस करूंगी और उसके बाद जो है फाइनली हम इसका मॉडल आंसर देख लेंगे।
ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने लिखकर भेजा, इनका आंसर पहले देखते हैं हम। द ब्रिटिशर्स हैड रूल्ड इंडिया for about 200 years, but as compared to other dynasties such as Slave, Mughal, Tughlaq, etc., the people of India weren't very comfortable with the workings of the governing system of the Britishers. देखो यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए ना कि स्लेव डायनेस्टी है, मुगल्स हैं, तुगलक डायनेस्टी आई है, इन्होंने एग्जाम्पल सही दिए हैं। आप में से कुछ लोग लिख रहे थे कि गुप्त वंश का नाम दे दिया आपने, गुप्ता डायनेस्टी दे दिया आपने, नंदा डायनेस्टी दे दिया। अरे वो डायनेस्टीज तो यहीं की थी। ओके, किसी ने जो है वहां पर किसी राजपूत डायनेस्टी का नाम लिख दिया तो उनके साथ तो कंफर्टेबल होना ही था। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि क्यों इससे पहले जो बाहर से भी लोग आकर हमारे ऊपर शासन करके गए, भारत के ऊपर शासन करके गए, जिसमें कि पूरे का पूरा गुलाम वंश है, जिसमें मुगल हैं, जिसमें तुगलक हैं, वो आए और हमने उनको स्वीकार कर लिया। हमने कभी उनके प्रति कड़वाहट, नाराजगी, गुस्सा, द्वेष वो सब नहीं दिखाया। लेकिन ब्रिटिशर्स के केस में बहुत ज्यादा कड़वाहट क्यों हो गई? ओके, तो राइट एग्जांपल्स दीजिए आप। There were many reasons which led to the resentment among the Indians against the Britishers. Some of them are as follows. Okay, अब इन्होंने कारण बताए हैं। यहाँ पर देखो, सोशल इंटरफियरेंस बिल्कुल सही है। ड्यू टू द बायस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स सच एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द इंडियन रूलर्स वर वेरी अपसेट विद देम। ओके, सो यहाँ पर लेकिन इन्होंने जो हेडिंग डाली ना सोशल इंटरफियरेंस, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बेहतर हो सकती थी। ओके, उसके बाद है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस में वेयर द इंडियन रूलर्स हैड टू साइन ट्रीटीज लाइक सब्सिडरी अलायंस मेड द लोकल रूलर्स अनहैप्पी एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट देम। ये दोनों पॉइंट्स आप चाहते तो एक ही उसमें क्लब भी कर सकते थे, और सब्सिडरी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये सारे जो है एक ही उसमें आते। फिर इकोनॉमिकल, ह्यूज टैक्सेशन अगेंस्ट द पेजेंट्स एंड रूलर्स लाइक परमानेंट सेटलमेंट, इंडिगो कल्टीवेशन, तेभागा मूवमेंट ऑल्सो मेड देम अनहैप्पी। इन्होंने मतलब प्रॉपर जो फ्लो सा है ना, नॉलेज स्टूडेंट को अच्छा है लेकिन जो एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए आंसर में वो मिसिंग है। जैसे यहाँ पर ये परमानेंट सेटलमेंट के अलावा रायतवारी सेटलमेंट जो हुआ था वो भी ये इसका एग्जांपल ये दे सकते थे। तो ये इकोनॉमिकल रीजंस थे। इकोनॉमिकल रीजंस के बाद कल्चरल इंटरफियरेंस पे आ गए। चाहते तो इकोनॉमिकल वाले में ही किस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हुए, किस तरह से कॉटन जो है पहले भारत में ही सब पूरा कुछ तैयार हुआ करता था लेकिन अब वो जो है जाने लगी इंग्लैंड, उसको भी ले सकते थे। फिर कल्चरल इंटरफियरेंस, कल्चरल इंटरफियरेंस जो है ऑलरेडी यहाँ एक सोशल इंटरफियरेंस है, इसके साथ बाद ही आना चाहिए था कल्चरल इंटरफियरेंस। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द इंडिजिनस कल्चरल इवेंट्स लाइक फेस्टिवल्स, आइडल वर्शिपिंग कस्टम्स, सती सिस्टम एटसेट्रा। अनलाइक अदर डायनेस्टीज, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंट्रूडिंग in personal lives and decisions of the Indian people. They Indians started feeling insecure with every aspect of life. They started losing control over their culture, festival, worshipping, etc. Not well expressed. ये पॉइंट जरूर है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हर मुद्दे पर, हर चीज में हस्तक्षेप करने लगे। सती प्रथा को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने विडो रीमैरिज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जो मैरिजेबल एज है बच्चों की उसमें उन्होंने फेरबदल करने की कोशिश की, जो बलि प्रथा थी, जो स्लेव प्रथा थी उनमें उनको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। हमने इसको इस प्रकार से लिया कि मानो वो हमारे जो कल्चर है उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों में द्वेष की भावनाएं पनपी। ओके, आगे देखो। However, the over interference of the Britishers was not good and inappropriate, but some of the movements against evil social practices such as sati system, dowry system, increasing the marriageable age of girls and boys, etc., were good reforms for healthy society. But these reforms could be implemented in more mutual consent practices. पहले तो ये वाला जो पोर्शन एक बार लग रहा था कि irrelevant हो रहा है क्योंकि हमें तो द्वेष की बात करनी है, द्वेष क्यों आया, और ये स्टूडेंट जो है ये लिख रहा है कि उन्होंने अच्छे काम भी किए। लेकिन फिर जब इन्होंने इनकी ये लाइन देखी गई ना, बट दीज रिफॉर्म्स कुड बी इंप्लीमेंटेड विद अ म्यूचुअल कंसेंट वे। ओके, अगर कन्विंस करके करने की कोशिश की जाती तो बेहतर होता। अब इसके पॉइंट्स ठीक हैं, पॉइंट्स में कमी नहीं है, पर एक्सप्रेस ये ढंग से नहीं कर पाए। ऐसा होता है जब आप बहुत दिनों के बाद लिखते हैं तो ऐसा होता है, और धीरे धीरे वो फ्लो, स्मूथनेस जो है वो डेवलप होती है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपका बेटर होगा। एग्जामिनर ने इनको 15 में से 11 नंबर दिए हैं, विच आई विल से इज ओके, ठीक ठाक सा स्कोर है। ओके, आगे एक और आंसर देखते हैं, फिर मॉडल आंसर आपके साथ में डिस्कस कर लूंगी। यहां पर देखो,
India has a very extensive history which has witnessed the rise and fall of various dynasties. More important among them are Nanda dynasty, Maurya, Chola, Pallava dynasties. तो यहाँ पर एग्जामिनर ने इनके लिए लाइन बना दी है. जब एग्जामिनर इस तरह से बगल में लाइन बनाता है ना, या तो लाइन के पास कुछ कमेंट हो, ओके कोई कमेंट हो, जैसे स्टार दे दिया तो ये इतना पोर्शन जो है ये अच्छा था. ओके यहाँ पर जो हमारे फ्रंटियर आईएएस में एग्जामिनर्स उनको इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं. क्लैरिटी से बेसिकली क्या है कि ये नंदा डायनेस्टी वाले एग्जांपल्स की बजाय बेटर एग्जांपल्स हो सकते थे. विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर हैड कम सेवरल चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर्स. ये यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. इकोनॉमिक इंपैक्ट देखिए, इंडिया बिकेम एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड. ये बिल्कुल सही लाइन है. हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको इंग्लैंड के इंटरेस्ट के हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया गया. Britishers imposed heavy taxation policies, revenue system like Rayatwari, permanent settlement which ruined the life of handicraftsmen and farmers. फिर है deindustrialization. Earlier Indian handloom, Indian industrial, Indian textile had good market in Asia and Africa, but due to Britishers, India lost their domestic and foreign market. बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट भी. फिर है commercialization of agriculture. They were forced to grow. देखो यहाँ पर आप ठीक से लिखो ना, बेटर. इंडियन फार्मर्स लिखिए आप. इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, ओपियम, टी, कॉफी. ओके, और उसके बाद इन्होंने है ड्यूरिंग टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट ऑल द अपर पोजीशन इन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री वर हेल्ड बाय ब्रिटिशर्स. ये भी बिल्कुल ठीक है. फिर है ब्रिटिश मैनेजमेंट लेड टू फैमिन्स. ये वाला पॉइंट इसी के साथ अगर आप क्लब कर देते अच्छा होता कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, जिसकी वजह से जो है हमारे जो भारतीय किसान थे उनको नील की खेती करने के लिए, ओपियम की खेती करने के लिए, कमर्शियल जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं उनकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि लैंड डिवोटेड टू ग्रेन जो है वो अनाज जो है वो कम हो गया. तो ब्रिटिश मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से फिर फैमिन्स आए, और जब फैमिन्स आए तो ऐसी भी घटनाएं हुई कि एक तरफ तो इतनी जनता जो है वो उस फैमिन से मर रही है और दूसरी तरफ जो है एक बहुत ग्रैंड दरबार हो रहा है. ब्रिटिश मैनेजमेंट लेड टू फैमिन. एग्जांपल बंगाल फैमिन ऑफ 1770 व्हिच लेड टू मिलियंस ऑफ डेथ. यहां तक इन्होंने पॉइंट्स ठीक लिखे. अब देखो, जो मैं इससे पहले वाले पेपर में भी ये पॉइंट्स थे. along with negative impacts there are some positive impacts like abolition of orthodox thought and rituals like sati pratha. आप में से बहुत सारे लोग प्रथा को इस तरह से लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के पेपर में. प्लीज डोंट डू दिस. ओके, कस्टम ऑफ सती, कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, कस्टम ऑफ डाउरी, कस्टम ऑफ जो भी आपका रिवाज. ओके, ये इस तरह से लिखना है आपको. सती प्रथा इन्होंने गलत लिखा. चाइल्ड मैरिज वॉज गुड स्टेप एंड वेरियस अदर स्टेप्स टू इंप्रूव द पोजिशन ऑफ विमेन. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर पॉजिटिव. लेकिन इन्होंने फिर ये नहीं कहा कि जिस तरह से इनको इंप्लीमेंट किया गया, जिस तरह से वो इंप्लीमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो इंडियन सैनिक थे उनको किसी भी प्रकार का सेक्टेरियन निशान जो है, मार्क जो उनकी बॉडी पर नहीं होना चाहिए. ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया? ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि आर्मी में यूनिटी हो, उस पर्टिकुलर यूनिट में यूनिटी हो. लेकिन हमने इसको किस प्रकार से लिया? हमने इसको इस प्रकार से लिया इंडियंस ने कि ये हमारे मामलों में रिलीजियस इंटरफेरेंस है. ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे एग्जामिनर ने इनको लिखा, इज दिस रेलेवेंट, डिड यू नीड दिस पैराग्राफ, क्योंकि इसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाया. आगे देखो, there were positive steps, but Britishers divide and rule policy which bifurcated India in two nations and broke the unity among people. These all adverse impacts led to resentment among people towards British. Okay, ढंग से लिखना सीखिए. अब रप्ट सा कंक्लूजन ये एग्जामिनर ने लिखा है, कुड नॉट एक्सप्रेस वेल. ओके, आप अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हालांकि आपकी नॉलेज जो है ठीक थी. और यहां पर अगर आप देखें तो इनको 15 में से 9 मार्क्स जो है वो मिले हैं. ठीक है, लिखते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए. जो भी फीडबैक आपको दिया जा रहा है ना उसको आप जरा ढंग से उसको फॉलो करें तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी. ठीक है, अब एक मॉडल आंसर देखो. यहां देखो, मैं आपको मॉडल आंसर दिखाती हूं. Indian subcontinent had been under the rule of various dynasties since ancient times, but the British rule created resentment among the people of India because कारण क्या क्या है? All the rulers before Britishers, okay, इससे पहले जो rulers आए, they treated this land as their home and worked for the welfare of the land, but the Britishers
extremely exploited the people and the land for their personal benefit. They never treated India as their home and came with a motive of making profits only. बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिशर्स जब भारत आते हैं तो उन्होंने भारत को कभी समझा ही नहीं कि हम यहाँ सेटल होएंगे। इससे पहले भारत में बाबर आया था, वो भी बाहर से आया था। ओके, इससे पहले भारत में बहुत सारे लोग आए थे। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो सब बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। जब उन्होंने भारत को अपना घर बनाया तो उन्होंने यहाँ के लोगों के भले के लिए काम किए। नए शहर बसाए गए, नए कुएं खुदवाए गए। ओके, अगर हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अकबर के बारे में कितनी सारी चीजें हैं, जो पूरी टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं और वो सारा कुछ जो है टोडरमल के साथ मिलकर उन्होंने जनता के भले के लिए क्या क्या किया, वो सारा हिस्ट्री में आपका है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो केवल भारत का शोषण करना चाहते थे। यहाँ पर अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ भी आप लिखना चाहें, ओके, वो भी आप लिख सकते थे कि इसके ऊपर तो पूरे की पूरी रिसर्च की गई और पाया गया कि किस तरह से भारत का जो पैसा है वो भारत से बाहर जा रहा है। दूसरा, the laws were made by the Britishers to target only Indians and there was no mechanism to punish the British people for their wrongdoings. इसमें इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का आप एग्जांपल दे सकते थे, आप रॉलेट एक्ट का एग्जांपल दे सकते थे। बहुत सारे कानून ऐसे थे जो कि इंडियंस को ही कंट्रोल करने के लिए थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का आप एग्जांपल दे सकते थे। उसके बाद जो है उन्होंने भारतीयों के साथ भेदभाव डेफिनेटली किया, हमारी ही भूमि हमारे ही साथ भेदभाव। आर्म्स एक्ट 1878 का जो है इट डिसअलाउड ओनली इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग द आर्म्स। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का, जब आप इन एक्ट्स के नाम लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, केवल तब आपके नंबर बढ़ेंगे। आप सिर्फ लिख रहे हो दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस, आप में से एक दो कदम और आगे जाता है और लिख देता है कि दे यूज्ड वर्ड्स लाइक सुअर, पिग, स्वाइन फॉर इंडियंस। अरे उससे क्वालिटी नहीं आएगी, क्वालिटी ये चीजें लिखने से आएगी कि आर्म्स एक्ट जो था उसने भेदभाव किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था उसने भेदभाव किया। ओके, they were enacted to silence those who were critical about the government. Ilbert Bill of 1883 made an attempt to provide equality between Indian and British judges, but it was outrightly rejected by Englishmen. डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा था कि बहुत सारी जगहों पर बोर्ड्स लगे हुए थे जिन पर नोटिस लिखा होता था इंडियंस नॉट अलाउड। ये सारे आपको एग्जांपल्स देने थे। आगे चलो, the General Services Enlistment Act required the troops to serve overseas if ordered, which was a challenge to religion not permitting to go beyond overseas. अब इंडिया में क्या होता था, अगर कोई समुद्र पार करके जाता था, किसी ऐसी जगह जाता था जिसमें उसको समुद्री यात्रा करनी होती थी, तो लोग ये मानते थे कि पता नहीं इसने रास्ते में क्या खाया होगा। और हमारी सोसाइटी वेजिटेरियन सोसाइटी, तो एक तरह से वो समाज में बहिष्कृत हो जाता था। और ये जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वगैरह आए हैं, इनसे ऐसा महसूस किया गया कि जैसे कि वो जनता का धर्म ही भ्रष्ट करना चाहती थी। यहाँ पर आप मिशनरीज का भी एग्जाम्पल दे सकते थे जो चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो कन्वर्ट हो, वो क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। फिर डिसेबिलिटीज एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट है, उन सब के आप एग्जाम्पल दीजिए। द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, प्रिंसली स्टेट्स का पॉइंट ये कवर हो रहा है आंसर में। द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द प्रिंसली स्टेट्स लीडिंग टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड। ओके, अगर कोई भी राजा जो है उससे उसका राज्य हथिया लिया जाता था तो राजा से बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े होते थे। ओके, आप याद कीजिए मुगल पीरियड में क्या था, मुगल पीरियड में बाकायदा कारखाने होते थे जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो राजा को सर्विसेज देते थे। राजा को एंटरटेनमेंट के लिए सर्विसेज, कुकिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, ये सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्मी मैन जो हैं ये सारे के सारे जो इनकी नौकरियां चली जाती थी। ओके, दे लॉस्ट एवरीथिंग। फिर ये बेरोजगार लोग जो है अपने गांवों में जाते थे, वहां जाकर एग्रीकल्चर में घुसने की कोशिश करते थे, पर एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा लोग थे। Moreover, the lands of the people from these areas were confiscated. अगर आप पढ़ते हैं तो जो लोग जंगलों तक में रहते थे उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ किस अधिकार से रह रहे हो, जो हमारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए वो क्यों हुए। इससे पहले किसी ने भी इतना ज्यादा इंटरफियर नहीं किया था जितना ब्रिटिशर्स ने किया। Moreover, the lands of the people from these areas were confiscated by the Britishers. People were made to pay tax to grow crops on their own lands. The act to ban sati system and the act to increase the marriageable age etc. were seen as interference in the personal spheres of the people of India by the Britishers who were considered outsiders. वो न सिर्फ हमसे अलग दिखते थे, ओके, उनका जो व्यवहार था वो हमें स्पष्ट रूप से बार बार ये याद दिलाता था जैसे हम कोई इंफीरियर प्राणी हैं। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। देखो,
अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए क्या अच्छा किया, उसमें भी आप ये लिखोगे कि उन्होंने सती को बैन किया, उन्होंने मैरिजेबल एज को बढ़ाया, उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर हम ये पूछ रहे हैं कि हमने उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, उसमें भी आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी प्रेजेंटेशन, वो सारी जो है वो चेंज हो जाएगी, सारी की सारी जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी। तो आपको उसी के अनुसार लिखना है, उसी के अनुसार इसको जो है आपको लिखना होगा। ओके, और भी आप एग्जांपल्स दे सकते थे, जैसे कि बाद में जो हमारा सारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उस तरह से उसमें जब कांग्रेस बनी तो उसको किस तरह की नजरों से देखा गया, उसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा गया, जो हमारे लीडर्स थे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, वो सारे का सारा जो आप इसमें कवर कर सकते थे। ओके, तो ये मैंने एक मॉडल आंसर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, किस तरह से आपको लिखना है वो भी आपको बता दिया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिखते रहिए, पेपर्स चेक करवाते रहिए, बेहद जरूरी है। आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो मेजर रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम को क्लियर कराने में। All the best. Bye bye.